गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th में एसएसटी। सो ओपन योर बुक। इसमें हमारा चैप्टर 20 आवर गवर्नमेंट्स हमने स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमारा हाफ हो चुका था, आधा हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, राज्य जो सरकार है, राज्य सरकार, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द मैटर्स ऑफ स्टेट। जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है वो स्टेट के मामलों को देखती है। ठीक है, देखभाल करती है उसकी। इट इज़ द फॉर्म एग्जैक्टली द सेम वे ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म। जैसे इसका जो गठन होता है वैसे ही होता है, ये वैसे ही बनाया जाता है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जाती है। ठीक है, द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब इसमें जो द्वारा चुने हुए जो मेंबर्स रहते हैं उन्हें बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। ठीक है, एमएलए बोला जाता है। ओके, विधानसभा के जो मेंबर्स रहते हैं वो बोला जाता है। द स्टेट लेजिस्लेचर एज टू हाउसेज, विधानसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द विधान परिषद ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पर बताया गया है कि इसके ये विधानसभा के 2 हाउसेस होते हैं। फर्स्ट होता है विधानसभा, इसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, और दूसरा होता है विधान परिषद, इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। काउंसिल मतलब भी परिषद ही होता है। इलेक्शन फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। जो यहाँ जो विधानसभा के जो इलेक्शंस हैं हर 5 ईयर्स में क्या किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं। द गवर्नर इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ स्टेट। जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, स्टेट के हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो। ठीक है, इज़ द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इंडिया के जो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं। ही इज़ एक्ट द लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। ये क्या करते हैं, यूनियन जो गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट के बीच की लिंक होती है ये। ठीक है, जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जो न्यायपालिका होती है, जुडिशरी इज़ द मेजर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की मेजर पार्ट होती है, मुख्य पार्ट होती है न्यायपालिका। एवरीवन हैज़ चॉइस टू लिव विथ पीस एंड हैप्पीनेस। मतलब हर किसी को चॉइस करने का अधिकार है, शांति से रहने का और खुश रहने का। लेकिन बट सम एंटी सोशल पर्सनस डू नॉट लेट देम लिव पीसफुली। लेकिन कुछ जो असामाजिक लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, खुश नहीं रहने देते हैं कई लोगों को। दे टॉर्चर द पुअर एंड सिंपल। वो क्या करते हैं, जो सिंपल लोग रहते हैं और जो गरीब लोग रहते हैं उनको टॉर्चर करते हैं। देयरफॉर वी हैव टू गो द कोर्ट एंड गेट जस्टिस। मतलब वो जा सकते हैं अपने जो न्याय के लिए, वो कोर्ट जा सकते हैं, उनके लिए बनाई गई है। द पुलिस कैच द थीव्स रॉबरीज एंड अदर टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स। जो पुलिस क्या करती है, जो चोर रहते हैं, जो लुटेरे रहते हैं और जो कई प्रकार के जो क्रिमिनल्स रहते हैं उनको पकड़ती है। द कोर्ट डिसाइडेज और पनिशमेंट, और जो कोर्ट रहती है उनकी पनिशमेंट तय करती है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिकल बॉडी एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल की जो सुप्रीम जो कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है सेंट्रल लेवल की मतलब न्यायपालिका है, यहाँ पर कहना चाहिए तो सबसे ऊंची है ना। सुप्रीम कोर्ट इज ऑफ इंडिया इज लोकेटेड द दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इज स्टेट लेवल। और हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, ये स्टेट लेवल की होती है। ठीक है, मतलब हाईएस्ट कोर्ट होती है स्टेट लेवल की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर द एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है। इन द विलेजेस पंचायत सेटल द मैनर डिस्प्यूट्स इन द विलेजेस पीपल। और जो विलेजेस में क्या होती है, पंचायतें होती हैं जो छोटे छोटे मामलों को, गाँवों के लोगों के जो छोटे छोटे मामलों रहती है, जो छोटे छोटे विवादों को समाप्त करती है। लॉ मेकिंग बॉडीज आर लॉ एग्जीक्यूटिंग बॉडीज एंड जुडिशरी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ रनिंग और आवर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशंस। मतलब लॉ मेकिंग बॉडीज मतलब कानून बनाने वाली जो संस्थाएं रहती हैं और जो जुडिशरी रहती है, ये सभी क्या होती हैं, हमारी जो गवर्नमेंट की जो प्रशासन है को चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, देख सकते हैं आप लोग। अब करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, टिक द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द। प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन है प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के, रामनाथ कोविंद जी। प्रेसिडेंट शुड बी एज ऑफ, प्रेसिडेंट बनने के लिए एज कितनी ज़रूरी है, 35 ईयर्स की। वोटर ऑफ इंडिया शुड बी एज ऑफ मिनिमम, इंडिया में वोट देने के लिए, मत देने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 18 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स। लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। लखनऊ क्या है, इंडिया की कैपिटल है, तो यह जाएगा फॉल्स, क्योंकि इंडिया की कैपिटल तो दिल्ली है। लोकसभा हैज़ 250 मेंबर्स। लोकसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, तो यह जाएगा फॉल्स। राज्यसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा क्या है, पार्लियामेंट का अपर हाउस है। ठीक है, संसद का उच्चतम सदन है, तो यह जाएगा ट्रू, यस है। नेक्स्ट क्वेश्चन विथ आंसर। हाउ इज़ द प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड।
प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्टेड किया जाता है, कैसे चुना जाता है, तो यहाँ का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ पार्लियामेंट, इज नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इज नॉमिनेटेड ऑफ मेजोरिटी पार्टी, ही मेक्स अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द अदर मिनिस्टर वर्क अंडर द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को कौन चुनता है, ये प्रेसिडेंट द्वारा नामित किया जाता है और इसके अंडर में बहुत सारे जो मंत्री रहते हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं। और मंत्रियों से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये क्या बनाते हैं, जो काउंसिल्स रहते हैं, ठीक है, वो बनाते हैं ना, ये हो जाएगा। और बहुत सारे जो मंत्री रहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट, स्टेट का जो हेड है वो कौन है और इसे कैसे इलेक्ट किया जाता है, कैसे चुना जाता है, तो इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा द गवर्नर इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ स्टेट, ही इज़ द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज एट द लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। जो राज्यपाल होता है वो स्टेट का सबसे उच्चतम अथॉरिटी होता है, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट, इंडिया के जो प्रेसिडेंट द्वारा क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन की गवर्नमेंट जो रहती है इन दोनों के बीच की एक लिंक होती है, कहना चाहिए, तो जो गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक। थर्ड का आंसर हो जाएगा हाउ इज़ द मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड, जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कैसे इलेक्टेड किए जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं, तो ये हमको बताना है। तो लोकसभा इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। इसका आंसर है द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर 5 years, एवरी citizens of 18 years or above is a voter, we can cast his vote of elect the members of Lok Sabha is called MP, members of parliament। मतलब ये जो 18 years के जो ऊपर के जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर वोट दे सकते हैं अपने थ्रू, मतलब जो चाहे जिसको चाहे वो चुन सकते हैं, उनका ये अधिकार होता है, ठीक है। और बाकी तो और चीज़ें मैंने आपको लोकसभा के बारे में बता ही चुका है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन एंड आंसर, बस इतने ही हैं। तो आज हमने जो पढ़ाया है आप लोगों को यहाँ से, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको क्या करना है, इसकी मीनिंग समझना है, बुक रीड करना है, ठीक है। और जो एक्सरसाइज है उसको फेयर कॉपी में नोट करना है, क्वेश्चन आंसर लर्न करना है और उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप हमारे पास सेंड करेंगे। बस यही आप लोगों का होमवर्क है, तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।